प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करके रिटायरमेंट के बाद आप भी पेंशन के हकदार हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ नियमों को पूरा करना होगा। बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना चलाता है, जो देश के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक है। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों की पेंशन उनकी सेवा अवधि और सैलरी के आधार पर तय की जाती है। इस योजना की शुरुआत सरकार ने 16 नवंबर 1995 को की थी, जिससे संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को नियमित आय मुहैया कराई जा सकती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपको रिटायरमेंट के बाद कैसे और कितनी पेंशन मिलेगी, तो इस वीडियो को पूरा देखें। यहां हम पेंशन फॉर्मूला को सरल भाषा में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल होने के लिए आपको कुछ निश्चित मानदंडों को पूरा करना होगा, जिसके लिए सरकार कर्मचारियों को कम से कम 10 साल सर्विस पूरी करनी होगी। कर्मचारी को पेंशन रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगी। ईपीएस के इस तहत न्यूनतम उम्र तय की गई है। इसके लिए कर्मचारी की उम्र 58 साल होनी चाहिए, लेकिन इससे पहले उसे ईपीएफओ का सदस्य होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलेगी। इसके अलावा कर्मचारी का नौकरी के दौरान पेंशन फंड में योगदान लगातार बना रहना चाहिए और इस स्कीम के तहत कर्मचारी को कम से कम 1000 रुपए की मंथली पेंशन भी मिलेगी। हालांकि 7500 रुपए प्रति माह मिनिमम पेंशन दिए जाने की मांग काफी दिनों से चल भी रही है, लेकिन सरकार ने इस पर अभी तक गौर नहीं किया है और ईपीएस के तहत इस पेंशन को किस तरह मिलेगी, ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल ईपीएस सदस्य अपने मूल वेतन का 12% पीएफ में योगदान करते हैं। इतनी राशि ही कंपनी भी कर्मचारियों की ओर से जमा करती है। वहीं कंपनी की ओर से जमा की गई राशि को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला भाग 8.33% ईपीएफ में जाता है और दूसरा भाग 3.67% पीएफ में जाता है। ईपीएस के तहत दिया जाने वाला अमाउंट ही कर्मचारियों की पेंशन की राशि को तय करता है। ईपीएस के तहत कर्मचारियों की पेंशन उनके सर्विस टाइम और उनकी सैलरी के हिसाब से तय होती है। हम यहाँ आपको 10 साल तक काम करने वाले ऐसे कर्मचारी की पेंशन का कैलकुलेशन बताएंगे जिसकी मंथली तनख्वाह 15,000 रुपए रही हो। मान लीजिए किसी कर्मचारी की तनख्वाह 15,000 रुपए प्रति माह है और उसने 10 साल का लगातार नौकरी की है, तो पेंशन की राशि तय करने के लिए पेंशन योग्य वेतन को पेंशन योग्य सेवा से गुणा करके 70 से भाग देना होगा। फिर जो राशि निकलकर सामने आएगी वो उसकी मासिक पेंशन होगी। इस आधार पर 10 साल लगातार काम करने वाले और 15,000 सैलरी पाने वाले कर्मचारियों की मासिक पेंशन 2,143 रुपए होगी। ऐसा नहीं है कि कर्मचारी को 58 साल के बाद ही पेंशन मिलेगी, वो शीघ्र पेंशन के लिए भी आवेदन कर सकता है। इसके लिए उसे कुछ तय नियमों को पूरा करना होगा। इसके लिए कर्मचारियों की आयु कम से कम 50 वर्ष होनी चाहिए और उसने लगातार 10 वर्ष तक सेवा पूरी की हो। इसके अलावा भी ईपीएस के कई प्रकार हैं जिसके जरिए आप पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। हमारे बताए गए पेंशन फॉर्मूले से आप अपनी पेंशन राशि भी निकाल सकते हैं। बिजनेस जगत से जुड़ी अन्य बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए मनी9 के साथ।